हेलो फ्रेंड्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज में आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने वाले हैं हम व्हाट इज एसक्यूएल, डिफाइन द एसक्यूएल, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, यूज ऑफ एसक्यूएल, व्हाई एसक्यूएल इज इम्पोर्टेंट एंड एसक्यूएल बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो सारे पॉइंट्स है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल किसे कहा जाता है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा। एसक्यूएल का यूज किस लिए किया जाता है, टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा, यानी जो डेटाबेस में स्टोर है उसे जो है एक्सेस किया जा सकता है और डेटाबेस में डेटा जो है कैसे स्टोर किया जाएगा इसे जो है मैनिपुलेट कहा जाता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल बिकम्स स्टैंडर्ड ऑफ एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ANSI इन 1986। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने 1986 में एसक्यूएल को जो है एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। उसके बाद एसक्यूएल बिकम्स स्टैंडर्ड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO इन 1987, यानी इसे ISO ने भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया है इन 1987। नेक्स्ट हम जानेंगे एसक्यूएल की डेफिनेशन। तो एसक्यूएल की डेफिनेशन है एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्हिच इज कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर storing, manipulating and retrieving data stored in the relational database। SQL जो है structured query language है, वो किस लिए यूज की जाती है, for the storing, manipulating, retrieving data stored in the relational database। यानी SQL लैंग्वेज में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देखें। और ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है कौन कौन से वर्क करने के लिए यूज की जाती है, फॉर स्टोरिंग, जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, और जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करने के लिए, ये सारे पर्पस के लिए जो है एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है इन 1970 से। इन 1970 डॉक्टर EF कॉड ऑफ IBM is known as the father of relational database. He designed a relational model for the databases. इन 1970 में क्या हुआ था कि जो EF कॉड है इन्होंने जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो डेवलप किया और जो डेटा है वो रिलेशनल डेटाबेस में कैसे स्टोर किया जाता है ये जो है डिस्क्राइब किया और इन्हें जो है फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। इन 1974 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपीयर्ड। इसके बाद जो है 1974 में एक्चुअली एसक्यूएल लैंग्वेज जो है डेवलप की गई। इन 1987 IBM वर्क टू डेवलप कॉर्ड्स आइडिया एंड रिलीज अ प्रोडक्ट नेम्ड सिस्टम और आर। इसके बाद जो है 1987 में IBM ने जो कॉर्ड्स की आइडिया थी उस पर जो है रिसर्च किया और जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके नाम दिया सिस्टम और आर। उसके बाद इन 1986 IBM डेवलप्ड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। द फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस वाज रिलीज्ड बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर व्हिच लेटर बिकम टू नोन एज अ ओरेकल। इसके बाद जो है 1986 में IBM ने डेवलपमेंट की फर्स्ट प्रोटोटाइप फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड उसे जो है अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने जो स्टैंडर्डाइजेशन किया और उसके बाद जो है IBM का फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस वाज रिलीज बाय रिलेशनल सॉफ्टवेयर व्हिच इज नाउ नोन एज द ओरेकल। और इस वीडियो सीरीज में हम जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो भी ओरेकल सॉफ्टवेयर में ही सीखने वाले हैं। तो ये सारी जो है एसक्यूएल की हिस्ट्री है। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है इतनी क्यों पॉपुलर है तो इसके लिए इसके यूजेस हम जानेंगे।
तो सबसे पहला यूज है एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। एसक्यूएल जो है क्वेरीज एग्जीक्यूट करती है अगेंस्ट द डेटाबेस। यानी इसका मतलब क्या है कि एसक्यूएल में हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसे जो है एसक्यूएल में क्वेरीज कहा जाता है और ये जो क्वेरीज है एग्जीक्यूट होती है अगेंस्ट द डेटाबेस। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। एसक्यूएल जो है न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन द डेटाबेस। एसक्यूएल में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो जो है टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, इसलिए टेबल भी क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल का यूज किया जाता है। एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन अ डेटाबेस। एसक्यूएल जो है स्टोर्ड प्रोसीजर जो है डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है और प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए जो एसक्यूएल यूज होता है उसे जो है पीएनएसक्यूएल कहा जाता है। एसक्यूएल कैन क्रिएट व्यूज इन अ डेटाबेस। एसक्यूएल जो है डिफरेंट व्यूज क्रिएट करने के लिए भी डेटाबेस में यूज किया जाता है। एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। एसक्यूएल का यूज करके हम जो है डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। एसक्यूएल में जो ऑलरेडी स्टोर्ड रिकॉर्ड है उसे जो है आपको चेंज करना है तो वो अपडेशन करने के लिए भी एसक्यूएल का यूज किया जाता है। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। एसक्यूएल जो है डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी जो डेटाबेस से डेटा एक्चुअली रिट्रीव होता है उसे जो है इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज किया जाता है, इसके लिए भी एसक्यूएल का यूज किया जाता है। एसक्यूएल कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। अगर कोई रिकॉर्ड जो है आपको डेटाबेस से डिलीट करना है, यानी उसका जो है यूज नहीं है आपको, ऐसे जो रिकॉर्ड है डिलीट करने के लिए भी एसक्यूएल का यूज किया जाता है। एसक्यूएल कैन सेट परमिशंस ऑन द टेबल, प्रोसीजर्स एंड व्यूज। एसक्यूएल का यूज करके हम जो है टेबल, प्रोसीजर, व्यूज इसमें जो है यूजर को परमिशन भी सेट कर सकते हैं। और ये जो सारे यूजर्स है एसक्यूएल के, ये जो है कैसे होते हैं, इसके लिए जो है आपको एसक्यूएल की सारे जो क्वेरीज हैं वो मालूम करनी पड़ेगी। वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाई इज एसक्यूएल इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका रीजन है एसक्यूएल इज मेनली यूज्ड फॉर storing and retrieving the data from the database, but it can do much more than that. Anything you need to do with the database, you can do with the SQL. It's flexible, powerful and quick while being accessible and affordable for the most businesses. SQL जो है फॉर ओनली डेटा स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग पर्पज के लिए ही SQL लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, उसके अलावा भी एसक्यूएल के बहुत सारे यूजेस हैं। एसक्यूएल के जो डिफरेंट यूजेस है वो प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी एसक्यूएल जो है फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है, क्विक है, इसीलिए डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसलिए जो है एसक्यूएल लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम जानेंगे एसक्यूएल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो है एसक्यूएल की डिफरेंट क्वेरी जानने से पहले आपको जो है एसक्यूएल का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि एसक्यूएल में जो है क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एसक्यूएल के डिफरेंट कमांड्स। तो एसक्यूएल में सबसे पहली लाइन यानी सबसे पहला स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है और उसमें जो है फील्ड 1, फील्ड 2 ऐसे n नंबर ऑफ फील्ड जो है आप लिख सकते हैं। फील्ड को जो है एट्रीब्यूट भी कहा जाता है और उसे कॉलम नेम भी कहा जाता है। यानी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसमें जो है आपको जो भी कॉलम सिलेक्ट करने हैं उन सारे कॉलम के नेम लिखने पड़ेंगे, या फिर आपको उस टेबल के जो है ऑल कॉलम शो करने हैं तो उसके लिए जो है स्टार सिंबल का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है फॉर्म स्टेटमेंट। तो फॉर्म स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, टेबल नेम्स। आपको ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये जो फील्ड्स है, किन किन टेबल से सिलेक्ट करने हैं उन सारे टेबल के नेम जो है यानी उन सारे रिलेशन के नेम जो है इस फॉर्म क्लॉज में आते हैं। ये जो है एसक्यूएल के स्ट्रक्चर की सेकंड लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वेयर कंडीशन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही शो करना है तो आप जो है वेयर क्लॉज में जो है कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये जो क्लॉज है हर एक स्टेटमेंट में कंपलसरी होगा ऐसा नहीं है, इसलिए इसे जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। नेक्स्ट जो है ग्रुप बाय क्लॉज और उसके बाद जो है फील्ड नेम। अब ये जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो कब यूज होता है,
तो ये जो है आप अगर एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं, अब ये एग्रीगेट फंक्शन क्या है, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ये जो है एग्रीगेट फंक्शन है। अगर इनका आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज किया तो ये जो है ग्रुप बाय क्लॉज आता है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज की है तभी जो है ग्रुप बाय क्लॉज आ सकता है। और लास्ट क्लॉज है ऑर्डर बाय। अगर आपको जो है ये जो डेटा है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, यानी आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए जो है ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है। और इसके लिए जो है आपको किस फील्ड के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है उस फील्ड का नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है। यानी एसक्यूएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है मैक्सिमम ये 5 लाइंस हो सकती है। यानी सबसे पहले जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद जो है फॉर्म स्टेटमेंट, ये जो है 2 कंपलसरी होते हैं। और उसके बाद जो है वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज, ये जो है ऑप्शनल है। अगर वैसी सिचुएशन हुई तभी ये जो है क्लॉज यूज किए जाते हैं। यानी जो है एसक्यूएल के बेसिक स्ट्रक्चर में मिनिमम जो है 2 लाइंस होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 5 लाइंस होती है। इसके ज्यादा लाइन जो है एसक्यूएल में नहीं होती। तो ये जो है एसक्यूएल का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगले वीडियो में हम जो है एसक्यूएल के जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो जानने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। और आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।